नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी पुस्तक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने न सिर्फ हिंदी साहित्य को दिशा दी बल्कि लाखों पाठकों के हृदय को छू लिया। यह पुस्तक है रश्मि रथी, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक परम कृति। लेकिन आज बात सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रहेगी। इसके पीछे छुपी दुर्लभ बातें और अनसुने किस्से और जीवन में पुस्तकों की महत्ता पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रश्मि रथी केवल एक काव्य नहीं, यह उस महायोद्धा की कहानी है जिसने जन्म लिया पर पहचान नहीं मिली, जिसे प्रतिभा मिली पर स्वीकार नहीं मिला। यह कहानी है कर्ण की, और दिनकर जी ने उसे इस तरह से लिखा है कि हर एक पंक्ति पाठक के दिल पर चोट करती है। रश्मि रथी कहानी की शुरुआत होती है एक शिशु से जो नदी में पड़ा है, कपड़े में लिपटा हुआ, अकेला और अनजान। यह दृश्य पढ़ते हुए लगता है कि जैसे किसी फिल्म का पहला दृश्य, और जहां एक महान नायक का जन्म ही एक त्रासदी से हुआ है। यह शिशु आगे चलकर बनता है कर्ण, वह बच्चा जिसे समाज सूत कहकर हटा देता है, पर जिसकी इच्छा शक्ति और जिद किसी पर्वत की तरह अडिग होता है। दिनकर जी लिखते हैं कि कर्ण का जीवन बाहों की ताकत से ज्यादा मन की आग का प्रतीक था। वह जलता रहा, तपता रहा, और उसी तपन ने उसे महान बना दिया। बात करते हैं दिनकर जी की। कई लोग नहीं जानते कि दिनकर जी ने रश्मि रथी उस समय लिखी जब देश नए नए स्वतंत्र हुआ था। लोग पहचान, अस्मिता और संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, और कर्ण का संघर्ष दिनकर जी को उसी भारतीय संघर्ष का दर्पण लगा। यही कारण है कि रश्मि रथी पढ़ते समय लगता है कि जैसे कर्ण सिर्फ महाभारत का पात्र नहीं बल्कि हर व्यक्ति है जो जिंदगी में संघर्ष कर रहा है, जिसे दुनिया उसकी प्रतिभा के बावजूद हम कम आंकती है। दिनकर जी कहा करते थे, दूसरों के द्वारा दिया सम्मान महत्वपूर्ण नहीं है, अपने कर्मों द्वारा अर्जित सम्मान ही असली मान है। और यह पंक्ति कर्ण के पूरे जीवन की आत्मा है। कर्ण और कुंती का सम्मान पहले असरदार प्रसंग। पूरी पुस्तक में एक दृश्य ऐसा है जिसे पढ़कर सबसे कठोर हृदय भी पिघल जाता है। जब कुंती युद्ध के पहले दिन अपने खोए हुए पुत्र कर्ण से मिलने जाती है, वह कहती है, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। और कर्ण, जिसने जीवन भर माँ की कमी महसूस की, और वह अपने आंसू पीकर जवाब देता है, माँ, आज आप आई हैं, पर मैं उस मित्र से कैसे मुख मोड़ूं जिसने मुझे पहचान दी। इतना गहरा, इतना मानवीय सम्मान शायद ही कहीं साहित्य में मिलेगा। दिनकर जी की शैली ओज और करुणा का संगम है। दिनकर जी की भाषा एक साथ तेज और कोमल भी है। उनकी पंक्तियां बिजली की तरह गिरती है और अगले क्षण फूल की तरह महकती है। इसका उदाहरण देखिए, वंचित रह गया धर्मवीर को, पर बंधा रहा निष्ठा में। बस यही एक पंक्ति है, कर्ण का पूरा चरित्र बता देती है। बात करते हैं हम इस पुस्तक की महत्ता की। रश्मि रथी जो पुस्तक है, इसकी महत्ता क्या है? दोस्तों, पुस्तकें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वे हमें एक दूसरे के जीवन जीने का मौका देती है। हम किताब में सिर्फ छपी बातों को नहीं पढ़ते हैं, हम उसके पात्र के, उस किरदार के साथ घटित होने वाली घटनाओं को कल्पना करते हैं, खुद से अपने जीवन से जोड़ कर देखते हैं। कभी हम कर्ण बन जाते हैं, कभी हम अर्जुन, कभी नीति सीखते हैं तो कभी करुणा। किताबें हमें शांत भी करती है और शक्तिशाली भी। आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट में पढ़ने की आदतें कम किया है, पर जिसने पढ़ने का स्वाद चख लिया, जिसने पढ़ने की इच्छा अपने अंदर समाहित कर ली, वह कभी खाली नहीं रहता। किताबें सोने जैसे ज्ञान नहीं देती, किताबें इंसान को इंसान बनाती है। अब हम बोलेंगे रश्मि रथी ये जो पुस्तक है, ये आपको क्यों पढ़ना चाहिए। यदि आप जीवन में संघर्षों से जूझ रहे हैं, यदि आप महसूस करते हैं कि लोग आपको समझ नहीं पाते, यदि आप जानते हैं कि निष्ठा, त्याग और सम्मान का असली अर्थ क्या होता है, तो रश्मि रथी आपके लिए दर्पण की तरह है। यह पुस्तक सिर्फ कर्ण को नहीं बल्कि हमें अपने भीतर झांकने को मजबूर कर देती है। तो अंत में मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, रश्मि रथी एक काव्य नहीं, एक महाकाव्य है, एक अनुभव है। कर्ण की कहानी पढ़ते पढ़ते हमें अपने जीवन की कहानी भी देखने लगती है। यही दिनकर जी की सबसे बड़ी शक्ति है, वो हमारे हृदय में सबसे गहरे कोने को छू लेते हैं। उम्मीद है आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।